हाय ऑल। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे HTML का div टैग। div टैग बेसिकली यूज होता है आपके वेबसाइट्स के लेआउट को बनाने में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक मैंने छोटा सा लेआउट आपके लिए बना के रखा है, जहां पे आप टॉप रो में देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट रो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। यानी फर्स्ट वाला सेक्शन जो कि आपको दिख रहा है रेड वाला, सेकंड वाला ग्रीन सेक्शन, थर्ड वाला अगेन रेड सेक्शन। अब ये फर्स्ट रो आपके पास कंप्लीट हो गई तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आप जो ये ब्लू वाला बॉक्स देख रहे हैं यानी ब्लू वाला डिव देख रहे हैं, ये 3 सेक्शंस के बराबर है। अगेन थर्ड रो आप देखेंगे तो ये अगेन रेड है, सेकंड सेक्शन ब्लू है, ग्रीन है एंड थर्ड वाला अगेन रेड है। तो ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है आपके पास विद द हेल्प ऑफ डिव टैग हमने बनाया है। अगर आप ये सेम स्ट्रक्चर डिव टैग से नहीं बनाना चाहते तो आप इसको टेबल टैग से भी बना सकते हैं। टेबल टैग से जैसे कि मैंने यहां पे आपके लिए बना के रखा है यूजिंग टेबल टैग। अब बात आती है कि आप डिव टैग और टेबल टैग जब दोनों से ही ये बना सकते हैं तो हम बेसिकली डिव टैग ही क्यों प्रेफर करते हैं। रीजन इसका ये रहता है कि अगर आप यही सेम स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ अगर आप टेबल टैग बनाएंगे तो अगर मैं आपको इसकी कोडिंग दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इसकी कोडिंग मेरे को कितनी ज्यादा लिखनी पड़ती है। यानी पहले मेरे को टेबल टैग लिखना है, देन tr, देन जितने भी कॉलम्स चाहिए उतने मेरे को td टैग ओपन करने पड़ेंगे एंड देन td टैग क्लोज करने पड़ेंगे। कहने का मतलब इसका कोड लिखना बहुत टीडियस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और कंपाइल करने में भी जितनी लाइनें उसको रीड करनी पड़ेंगी उतना ही वो टाइम लेगा रीड करने में और रिस्पॉन्ड करने में। एट द सेम टाइम अगर मैं आपको डिव टैग की कोडिंग दिखाऊं तो अगर मैं इसकी कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाता हूं तो मैंने देखा कि यहां पर डिव टैग के लिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक डिव टैग लिखना है और डिव टैग बंद करना है। बाकी इसके बीच में जो भी कंटेंट डिस्प्ले करना है सिर्फ वो लिखना है। रादर देन कंपेयरिंग टू द टेबल मेरे को कोई टेबल टैग नहीं लिखना, कोई tr टैग नहीं लिखना, कोई td टैग नहीं लिखना, सीधा एक डिव टैग और उसके लिए थोड़ी सी CSS। तो हम प्रेफर करते हैं कि हम टेबल टैग यूज ना करके डिव टैग यूज करें। तो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल और हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि एक्चुअल में डिव टैग हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने अपना सॉफ्टवेयर जिसमें भी आप कोडिंग करना चाहते हैं, जैसे कि मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहा हूं, आप चाहें तो ड्रीम वीवर, विजुअल स्टूडियो कोड या फिर सबलाइन या सिंपल नोटपैड जो यूज करना चाहे वो कर सकते हैं। और एज यूजुअल सबसे पहली लाइन हमने क्योंकि HTML पेज बना रहे हैं तो HTML टैग लिखा, देन हमारा हेड टैग आएगा। हेड टैग के अंदर हमने टाइटल टैग डाल दिया। टाइटल में सपोज मैंने डिव टैग्स पढ़ा रहा हूं तो मैंने आपको डिव टैग डाल दिया एंड टाइटल टैग आपका बंद हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्योंकि हेड टैग ओपन था तो हमने हेड टैग भी बंद कर लिया। फर्दर अब मैंने बॉडी टैग शुरू करा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहीं पे हम डिव टैग लिखेंगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग। बॉडी टैग शुरू करा, बॉडी टैग बंद करा एंड HTML टैग इसके अंदर फर्दर बंद करा। अब यहाँ पे जैसा कि स्ट्रक्चर मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था कि स्टार्टिंग में हमारे को लेफ्ट और राइट में 2 सेक्शंस चाहिए, तो उसके लिए मैंने 2 डिव टैग बना लिए। एक डिव यहां पे बनाया जिसकी क्लास सपोज मैंने A दे दी और उसके नीचे फर्दर एक और डिव बनाया, उसकी क्लास सपोज मैंने B दे दी। अब मैंने एक इंटरनल स्टाइल शीट बनाई यहां पे और उसमें सिंपल क्लियरली यही मेंशन करा कि जो मेरा A क्लास वाला डिव है उसकी विड्थ जो है 150 पिक्सल हो जाए या जितनी भी आप देना चाहते हैं,
मैं 200 पिक्सल दे देता हूं। हाइट भी मैंने 200 पिक्सल दे दी। बैकग्राउंड कलर सपोज इसमें दे दिया मैंने रेड। सिमिलरली मैंने एक बी क्लास बनाई जो कि इस डिव के लिए यूज होगी, जो हमने सेकेंड डिव बनाया। उसकी विड्थ हाइट दोनों 200 पिक्सल है, लेकिन बैकग्राउंड कलर मैंने क्या दे दिया, ग्रीन। अब अगर इस चीज को मैं सेव करता हूं सपोज अपने डेस्कटॉप पे div.html के नाम से, और फिर इसको मैंने रन करा, तो मैंने देखा कि मेरे जो दो डिव टैग थे वो एक के नीचे एक आ गए, बट जैसे कि मेरे को रिजल्ट चाहिए था कि दोनों आमने सामने चाहिए थे। तो बड़े ध्यान से सुनना ये वाली चीज कि जो हमारा डिव टैग होता है वो डिव टैग का स्कोप, जो स्कोप होता है वो हमेशा और हमेशा 100% ऑफ द स्क्रीन ही रहेगा। अगर आप यहां पे विड्थ मेंशन नहीं भी करते इसकी, सपोज यहां से मैं विड्थ हटा देता हूं और इसको सेव करके दोबारा पेज को रीलोड करता हूं, तो हमने देखा कि ये 100% के अंदर फैल गया। जो डिव टैग होता है हमेशा और हमेशा हमारा 100% विड्थ के अंदर ही रहता है। अगर आपने इसकी विड्थ दे भी दी तो ये सिर्फ कलर उतने में स्पेसिफाई करेगा जितनी विड्थ आपने दी है, लेकिन स्कोप इसका हमेशा 100% ही रहेगा। अब बात आ रही है कि अगर इसका स्कोप 100% ही रहेगा तो ये ग्रीन वाला डिव इसके साथ में कैसे आएगा। तो इसके लिए हमारे को CSS के अंदर जाके एक छोटी सी लाइन लिखनी पड़ेगी, वो है फ्लोट। फ्लोट अगर आप इसके साथ लेफ्ट कर देते हो तो सिर्फ इतनी सी लाइन लिखने से एक्चुअल में होगा क्या कि आपका ये जो डिव है, अभी सपोज एग्जांपल करो एकदम पेज के साथ स्टिक हो रखा है, चिपक रखा है, तो जैसे ही आप फ्लोट लिखोगे ऑटोमेटिकली ये अपनी जगह वहां से छोड़ देगा। जब जगह वहां से छोड़ दी इसने तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि इसका स्कोप जो था, जो कि 100% था, वो इसका स्कोप खत्म हो गया। स्कोप खत्म होने से सिर्फ ये विड्थ 200 पिक्सल में ही सिमट कर रह जाएगा। अब अगर आपको ये ग्रीन वाला जो डिव आ रहा है, अगर ये भी इसी के साथ चिपकाना है तो इसको भी पेज से उखाड़ कर फ्लोट में लाना पड़ेगा, यानी जैसे ये हवा में है वैसे इसको भी हवा में ही लाना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्कोप अभी पूरा 100% फैला पड़ा है और इसका स्कोप सिमट के सिर्फ 200 पिक्सल हो गया है। अगर इसका स्कोप 200 पिक्सल है और इसका स्कोप पूरा 100% है तो ऑटोमेटिकली ये दोनों एक लाइन में तो आ ही नहीं सकते। मैंने क्या करा, जो ग्रीन वाला डिव है अब इसके साथ भी मैंने एक फ्लोट लगा दिया लेफ्ट। तो जैसे ही इसके साथ भी फ्लोट लगाया ऑटोमेटिकली इसका स्कोप जो पहले 200 पिक्सल था अब सिमट कर सिर्फ और सिर्फ 200 पिक्सल रह गया। तो जैसे ही आपने इस पेज को रीलोड करा, पहले वाली 200 पिक्सल की स्पेस जो थी वो तो रेड वाले डिव ने ले ली, अगली 200 पिक्सल की स्पेस जो है वो ग्रीन वाले ने ले ली। अब ये दोनों मेरे पास सपोज यहां पे आ गए, लेकिन क्या ये जरूरी है कि हम फ्लोट लेफ्ट ही दें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहो तो फ्लोट राइट भी दे सकते हो। अगर आपने फ्लोट राइट दिया तो ये वाला जो ग्रीन वाला डिव था वो लेफ्ट से 200 पिक्सल ना लेके वो राइट से 200 पिक्सल लेगा। देखो रिफ्रेश करके दिखाता हूं आपको, ये देखो राइट में आ गया 200 पिक्सल। अगर आपका कोई डिव यहां पर पहले से एग्जिस्ट कर रहा होता तो जितनी उसकी विड्थ है ये उतनी विड्थ छोड़ के उसके आगे चिपक जाता। तो ये हमारे पास था कि फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट बेसिकली हमारे डिव का स्कोप कम करते हैं, और आप चाहो तो दोनों इकट्ठा चिपकाना है तो फ्लोट लेफ्ट कर सकते हो, एक को लेफ्ट में रख के और एक को राइट में रखना चाहते हो तो एक के साथ आप फ्लोट लेफ्ट दे दो और दूसरे के साथ आप फ्लोट राइट दे दो। अब नेक्स्ट जो आ रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जो नॉर्मली हम लोग डिव के साथ मिस कर देते हैं अगर आप फ्लोट यूज कर रहे हो। तो वो चीज क्या है
कि आपने क्या करा अभी कि दो चीजें साथ में मिला ली, यानी दो डिव टैग आपने साथ में मिला लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है कि अगर आप इसके नीचे कोई डिव टैग और ले रहे हो, सपोज मैंने डिव क्लास ले लिया सी। अब जो सी वाला डिव आ रहा था उसमें अगेन मैंने क्या कर दिया कि विड्थ स्पेसिफाई कर दी 400 पिक्सल। सिमिलरली मैंने हाइट स्पेसिफाई कर दी 200 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, ब्लू। अब देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज ये आ रही है मेरे पास कि हमने क्या करा यहां पे कि जो सी वाला डिव था मेरे पास वो मेरे को इसके साथ में नहीं चाहिए था, वो मेरे को इसके नीचे चाहिए था, इन दोनों के बराबर। तभी तो मैंने 200 प्लस 200 इसकी विड्थ कितनी दे दी, 400 पिक्सल। लेकिन जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आपने देखा कि वो डिव तो मेरे पास आ ही नहीं रहा। मैंने दोबारा चेक करा कि मैंने फाइल सेव भी कर रखी है और रिफ्रेश करा तो वो डिव मेरे पास आ ही नहीं रहा। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आपने इन दो डिव टैग के साथ फ्लोट यूज करा है तो ये बाकी जितनी भी खाली स्पेस है आपको ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करनी होती है। ऑक्यूपाई करने का सेंस क्या है कि अगर आप चाहते हो इसके बाद की कोई भी चीज इसके नेक्स्ट कॉलम से यानी नेक्स्ट रो से शुरू हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस खाली स्पेस को भी किसी ना किसी चीज से भरना पड़ेगा। वो कैसे भरोगे आप, जहां पे आपने फ्लोट यूज करा यानी ए और बी, इसके बाद आपने क्या करना है कि बाकी चीजें नेक्स्ट रो से शुरू करनी है तो इसके नीचे आपको एक डिव टैग लगाना पड़ेगा। उसमें आपने स्टाइल दिया क्लियर बोथ। अब जैसे ही आपने ये लाइन लिखी क्लियर बोथ का मतलब होता है कि भैया फ्लोट लेफ्ट भी क्लियर कर दो आप, और अगर फ्लोट राइट लगा रखा है तो वो भी क्लियर कर दो। आपने सिर्फ एक लाइन ये वाली लिखी और ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि ये जो खाली स्पेस थी वहां पे एक बैरियर लग गया, वो स्पेस ऑक्यूपाई होगी कि भैया अब यहां पे कुछ भी नहीं आ सकता। तो आपको जो भी चीज शुरू करनी है वो ऑटोमेटिकली आपकी नेक्स्ट रो से शुरू होगी। तो जैसे ही आपने पेज को रीलोड करा आपने देखा कि ब्लू वाला टैग यहां पे शो हो गया आपको। एक्चुअल में जब तक ये शो नहीं हो रहा था ये क्या था, इन दोनों डिव टैग्स के नीचे घुसा हुआ था। तो आपने जैसे ही यहां पे बैरियर लगाया तो इसको जगह ही नहीं मिली यहां पे जाने की, तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रो में आ गया। तो आपके पास फ्लोट के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली, क्लियर बोथ। हम में से जितने भी लोग हैं जो नया नया डिव टैग सीखते हैं वो फ्लोट लेफ्ट या फ्लोट राइट तो बड़ा इजीली यूज कर लेते हैं, लेकिन हमेशा वो भूल जाते हैं क्लियर बोथ करना। तो आपने बड़े ध्यान से ये वाली चीज करनी है कि अगर आपने फ्लोट्स यूज करा है और आप चाहते हो उसके बाद की जितनी भी चीजें हैं वो नेक्स्ट रो से शुरू हो, तो आपने सबसे पहले जहां पे भी फ्लोट लगाया है उस डिव के इमीडिएटली बाद आपने क्लियर बोथ जरूर लगाना है। जरूरी नहीं है कि आप यहां पे इनलाइन स्टाइल ही लगाओ, आप एक क्लास भी बना सकते हो कि जैसे मैंने सपोज क्लास बना ली CLR के नाम से, या जो भी नाम आपको कन्वीनियंट लगे, आप उसके अंदर भी आके अपना क्लियर बोथ जो है डिफाइन कर सकते हो। क्योंकि आपको अगेन ये वाली चीज तो बार बार यूज करनी है, तो बजाय इनलाइन स्टाइलिंग देने के जो प्रेफर्ड नहीं होती है, आप एक क्लास देके उस डिव में वो क्लास दे सकते हो ताकि क्लियर बोथ वाली चीज जो है वो इजिली इंप्लीमेंट हो जाए। तो ये सारा कुछ था हमारा डिव टैग के बारे में, जिसमें आज हमने स्टडी करा कि अगर आपको ऐसा कुछ सिंपल स्ट्रक्चर चाहिए तो आप बड़ा ही इजीली अपना विद द हेल्प ऑफ फ्लोट्स एंड क्लियर्स अपना इजीली अचीव कर सकते हो। अब जैसे ये दोनों डिव आ रहे हैं, अगर मेरे को अगेन नीचे चाहिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, आपने दोनों के अंदर क्लास लगाई रखी है। आप ये चीज इजीली कॉपी करोगे
पेस्ट करोगे, सेव करोगे एंड जैसे ही पेज को आप रिफ्रेश करोगे आप देखोगे वो स्ट्रक्चर आपके पास कितना इजीली अचीव हो गया, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं div टैग्स के बारे में, फ्लोट्स के बारे में, आप नीचे दिए गए स्क्रीन नंबर पे या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू as soon as possible. Thanks for watching the video. Have a nice time ahead. Bye bye for now.